ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अवत्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो कल हम श्रीमती राधा रानी के द्वादश आभरण और षोडश श्रृंगार के बारे में समय के अभाव के कारण उस पर चर्चा नहीं कर पाए थे हमने, इसलिए आज हम श्रीमती राधा रानी के द्वादश आभरण और षोडश श्रृंगार के संबंध में चर्चा करेंगे पहले, और उसके पश्चात श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी जो द्वादश आभरण अर्थात 12 प्रकार के अलंकार अपने शरीर में धारण करती है, तो उसके संबंध में बताया गया है कि दिव्य चूड़ामणीन्द्र पुरट विरचिता कुंडल द्वंद्व कांची। तो श्रीमती राधा रानी अपनी चोटी में दिव्य मणि, जिसको चूड़ामणि कहते हैं, वो धारण करती है, और कानों में सोने के कुंडल, कटी में स्वर्ण कांची मेखला, निष्काचकी शलाका युग बलय घटा कंठ भूसोर्मिकाश्च। कंठ में स्वर्ण पदक और कानों के ऊपरी भागों के छिद्र में 2 शलाकाओं से जुड़ी 2 सोने की चक्री या बलिया, कान के ऊपर भाग में 2 छिद्र हैं श्रीमती राधा रानी के, तो ये सोने की बलिया पहनती है। हाथों में चूड़ियाँ, कंठ में कंठहार, हारास्तारानुकार भुजकटक, तुला कोटयो रत्न क्लप्ता, स्तुंगं पादंगुलियच्छ विरित रविभिर्भूषणिर्भ्याति राधा।
तो श्रीमती राधा रानी कंठ में कंठहार, वक्षस्थल पर तारावली हार, भुजाओं में बाजूबंद, अंगुलियों में अंगूठियां, चरणों में रत्नमय नूपुर एवं पद अंगुलियों में उज्जवल बिछुए। तो इस प्रकार 12 स्थानों पर श्रीमती राधा रानी ये 12 आभरण धारण करती हैं जो सूर्य के समान कांति युक्त हैं। इन 12 आभरणों से श्री राधा जी शोभित हो रही है। अब श्रीमती राधा रानी के जो 16 श्रृंगार हैं उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो ये 12 आभरण या अलंकार श्रीमती राधा रानी अपने शरीर के विभिन्न अंगों में धारण करती है और किस प्रकार 16 श्रृंगार में वो सज्जित होती है उसका वर्णन आ रहा है कि श्रीमती राधा रानी के सुंदर रूप की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमती राधा रानी के रूप की प्रशंसा इस प्रकार है। सुष्टु कांत स्वरूपेयम सर्वदा वर्षभानवी। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के सुंदर रूप का दर्शन करके कहते हैं कि श्रीमती वर्षभानवी अर्थात वृषभानु महाराज की कन्या श्रीमती राधा रानी ये सुष्टु कांत स्वरूप है। ये सदा सर्वदा अत्यंत कमनीय विग्रह, सुंदर विग्रह है, अर्थात उनका रूप अत्यंत कमनीय या सुंदर है श्रीमती राधा रानी की। धृत 16 श्रृंगार 12 आभरणाश्रिता। तो श्रीमती राधा रानी 12 आभरण अर्थात अलंकारों से सुसज्जिता हैं और 16 श्रृंगार 16 प्रकार के श्रृंगार अर्थात वेशभूषा में भी सज्जित है। कचास्तव सुकुंचिता मुखं अधीर दीर्घे क्षण। और श्रीमती राधा रानी के जो मुखमंडल हैं उनके कुंचित केशों से आवृत है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के मुखमंडल उनके घुंघराले बाल या कुंचित केशों से आवृत हैं। श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल भी कुंचित केशों से आवृत हैं और अधीर दीर्घ क्षण। और श्रीमती राधा रानी की जो दीर्घ दृष्टि है, अपांग दृष्टि, वो सदा सर्वदा अधीर हो रही है अर्थात चंचल हो रही है। अर्थात श्रीमती राधा रानी अपने चंचल नेत्रों से देख रही। कचास्तव कठोर कुचभाग उर। और वक्षस्थल पर राधा रानी के जो 2 वक्षज वो अत्यंत कठिन हैं, सुउच्च हैं और कृषि मसाले मध्यस्थलम। और श्रीमती राधा रानी के जो कटी प्रदेश हैं ये अत्यंत क्षीण है, क्षीण कटी अर्थात बहुत पतली है कटी। वक्षस्थल ऊंचा है और कटी प्रदेश बहुत क्षीण है। तो इस प्रकार नते शिरसि दुर्लते करज रत्न रम्य करो। और श्रीमती राधा रानी के दोनों भुजाओं के ऊपर दोनों विशाल स्कंध शोभित हो रहे हैं।
और उनके करज रत्न रम्य करो, उनके हाथ में जो सुंदर हाथ है उसमें जो नाखून है, नख, तो ये मणियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। श्रीमती राधा रानी के उंगलियों के जो नाखून हैं ये मणियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। विधु नयति राधिके त्रिजगत ऐसा रूपस्व। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी अपने रूप संभार से सारे जगत के रूपवती स्त्रियों के गर्व को वो खंडन करती है, उनके गर्व को चूर्ण करती है। अर्थात श्रीमती राधा रानी के समान कोई भी स्त्री संसार में सुंदर नहीं हो सकती, चाहे वो अपने को कितना भी सुंदर क्यों न माने। तो इसका अर्थ है कि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ सुंदर, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुंदर हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण से भिन्न नहीं है वो सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। उनके समान कोई रूपवती स्त्री नहीं हो सकती। तो ये स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि अन्य रूपवती स्त्रियों के गर्व को, अहंकार को वो चूर्ण कर रही है अपने रूप के संभार से। तो श्रीमती राधा रानी जो षोडश श्रृंगार अर्थात वेशभूषा में सज्जित है, अब उसका वर्णन कर रहे हैं। स्नाता नासाग्रजान मणिर शीतपटा सूत्रिणी बद्धवेणी। तो श्रीमती राधा रानी ने स्नान कर लिया है, क्योंकि स्नान करने के बाद ही वेशभूषा में श्रीमती राधा रानी अपने को सज्जित करती है, और हर कोई स्नान करने के बाद ही वेशभूषा धारण करता है, ये स्वाभाविक है। तो श्रीमती राधा रानी ने स्नान कर लिया है और नासिका के अग्रभाग में मणि है। तो नासिका के अग्रभाग में मणि है। नीली साड़ी पहनी हुई है श्रीमती राधा रानी, और कटी में निवि बंधन। तो कटी देश में जो बेल्ट पहनते हैं तो निवि बंधन उसको कहा जाता है। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार पहनी हुई है, और मस्तक में बेणी है, कानों में कर्णफूल, अंगों में कपूर चंदनादि का लेप। श्रीमती राधा रानी कपूर, चंदन के साथ कपूर मिलाया जाता है तो और सुगंधित होता है। तो उस लेप को अंगों में धारण किया है। चोटी में कुसुम, तो अपने चोटी में, कबरे में वो फूल की माला लगाई हुई है, और गले में फूल माला, हाथ में लीला कमल। तो श्रीमती राधा रानी हाथ में कमल का पुष्प धारण करती है। यह ऐश्वर्य का प्रतीक है। जिस प्रकार लक्ष्मी देवी भी हाथ में लीला कमल धारण करती है। मुख में तांबुल, और चिबुक पर कस्तूरी बिंदु, यहाँ पर कस्तूरी की बिंदु पहनी हुई है, तो उसमें बहुत सुंदर लगती है श्रीमती राधा रानी का
श्रीमती राधा रानी बहुत सुंदर लगती है, उनका मुखमंडल बहुत सुंदर लगता है। नयनों में काजल और कपोलों पर कस्तूरी रचित मकरी पत्र। कपोल अर्थात गाल, दोनों गालों पर कस्तूरी से मकरी पत्र की रचना हुई है। और चरणों में अलग तक अर्थात अलता। माथे पर तिलक, तो श्रीमती राधा रानी माथे पर जो तिलक लगाती है ये हमारे जैसा वैष्णव तिलक नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी का एक विशेष तिलक है जो यहाँ पर जैसे बिंदु के रूप में गोलाकार है, जो भगवान कृष्ण को आकृष्ट करते हैं, वो तिलक आकृष्ट करता है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी 16 श्रृंगार से शोभित हो रही है। तब हम श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के संबंध में चर्चा करेंगे कि जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार ब्रज में 2 प्रकार की गोपियाँ हैं, एक वामा स्वभाव वाली और एक दक्षिणा स्वभाव वाली। तो वामा स्वभाव वाली गोपियों में श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ और दक्षिण स्वभाव वाली गोपियों में चंद्रावली श्रेष्ठ। किंतु ये दोनों यूथेश्वरी हैं, उनका यूथ अर्थात दल जो है उनके यूथ का ये ईश्वरी है श्रीमती राधा रानी, और उस यूथ के ईश्वरी हैं चंद्रावली। और इन दोनों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहा है कि तयोर अपि उभयोर मध्य राधिका सर्वथाधिका। तो तयोर अर्थात श्रीमती चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी, ये दोनों के बीच में श्रीमती राधिका सर्वथा अधिका है, श्रेष्ठा है। महाभाव स्वरूपेयम गुणेर अति बरीयसी। और श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा है और गुणों में श्रेष्ठा है। कल हम श्रीमती राधा रानी के गुणों के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी में किस प्रकार अनंत गुण हैं और उनमें से हम 25 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये जो श्रीमती राधा रानी का नाम है, इनको भिन्न भिन्न शास्त्रों में वर्णन है श्रीमती राधा रानी के संबंध में। ये गोपाल तापनी उपनिषद में श्रीमती राधा रानी को गांधर्विका कहा गया। गोपालोत्तरतापिन्यम जद गांधर्वेति विश्रुता। तो गोपाल तापनी उपनिषद में श्रीमती राधा रानी गांधर्विका के रूप में प्रसिद्ध है। राधेति रुख परिशिष्ट च माधवेन सहोदिता। तो ऋक परिशिष्ट में ये श्रीमती राधा रानी का नाम आता है। तो ऋक परिशिष्ट में ये बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी माधव के साथ वो प्रकाशित होती है। और पद्म पुराण में भी राधा रानी का नाम आया है।
कल हम श्रीमद् भागवतम में राधा रानी के नाम के संबंध में चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परोक्ष रूप से राधा रानी का नाम लिया है अनवराधित नूनम भगवान हरिश्वर श्लोक में। तो ये पद्म पुराण में राधा रानी का नाम आया है। जथा राधा प्रिया विष्णुर तस्या कुंडं प्रियं तथा सर्वं गोपीषु शैवेका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। ये पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान की प्रिया है, उसी प्रकार उनका जो कुंड राधा कुंड, और राधा कुंड भी भगवान कृष्ण का प्रिय है। सर्व गोपीषु शैव का सभी का विष्णु अत्यंत वल्लभ। तो श्रीमती राधा रानी सारी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है और भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रिया है, वल्लभा अर्थात प्रिया है। अत्यंत वल्लभा अर्थात अति प्रिय है। लादिनीजा महाशक्ति सर्वशक्ति वरीयसी तत्सार भाव रूपेयं इति तंत्र प्रतिष्ठिता। और बृहत गौतमीय तंत्र में कहा गया है कि जो भगवान की महाशक्ति, जिनका नाम लादिनी शक्ति है, ये भगवान की महाशक्ति है, भगवान की अनंत शक्ति है। तो अनंत शक्तियों में ये महाशक्ति लादिनी शक्ति, ये सर्वशक्ति वरीयसी, सारी शक्तियों में ये लादिनी शक्ति ये श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तत्सार भाव रूपेयं, क्योंकि ये लादिनी शक्ति ये भाव का घनीभूत रूप है। अर्थात श्रीमती राधा रानी में जो भाव है, इसको महाभाव कहा गया है। भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है, तो ये प्रेम भाव घनीभूत रूप में है। इसलिए राधा रानी का भाव को महाभाव कहा गया है, जो प्रेम का घनीभूत रूप। सुष्टु कांत स्वरूपेयं सर्वदा वर्षभानवी। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी अत्यंत भगवान कृष्ण की प्रिया हैं और जिनका कमनीय स्वरूप है, और जिस प्रकार वो द्वादश आवरण और 16 श्रृंगार से सज्जिता है। तो वही श्रीमती राधा रानी जो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। हम पहले दिन चर्चा कर रहे थे कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधरी अनन्य बिलसे रस आस्वादन करी। तो राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, एक ही स्वरूप है, किंतु रस आस्वादन करने के लिए, लीला रस आस्वादन करने के लिए ये दो रूप में प्रकट हुए। तो किस प्रकार श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है, उसके संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे और गोवर्धन पर्वत अति निकट में था और यमुना प्रवाहित हो रही थी। चारों ओर गोलोक वृंदावन में चारों ओर वृक्ष लताएं
फल पुष्पों से सुशोभित थी। और इस समय भगवान कृष्ण जो मंद मंद पवन से आमोदित होकर उन्होंने लीला करने के लिए इच्छा प्रकट की। तो भगवान श्री कृष्ण एक सत्य संकल्प उनको कहा गया है, अर्थात वो जो संकल्प करते हैं, जो इच्छा करते हैं, वो तुरंत सत्य में परिणत होता है, इसलिए उनका नाम सत्य संकल्प है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने लीला करने की इच्छा की तो तुरंत उनके वाम भाग से एक बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए वो कुछ पुष्प संग्रह करने के लिए कि पुष्प भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करें, इसलिए वो दौड़ पड़ी। तो ये जो स्थान था वो रासमंडल था, गोलोक वृंदावन का रासमंडल। तो ये स्त्री जो है ये रासमंडल में वो धावमाना, वो दौड़ रही थी, कुछ पुष्प संग्रह करके भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनके चरणों में अर्पित करने के लिए। इसलिए रासमंडल में जो धावमाना होकर जा रही थी, दौड़ती हुई जा रही थी, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा। ये एक मत है। तो वही श्रीमती राधा रानी। तो भगवान कृष्ण से श्रीमती राधा रानी इस प्रकार प्रकट हुई। भगवान कृष्ण एक थे, अब दो हो गए, एक से दो हो गए लीला रस आस्वादन करने के लिए। और वही भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी पुनः एक होते हैं, कब? जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव और अंगकांति को लेकर आते हैं। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन में प्रकट हुई, रास मंडल में भगवान के साथ लीला करने के लिए। और उन्होंने लीला में सहायिका के रूप में अपने शरीर से अनंत गोपियों की सृष्टि की। तो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए रास नृत्य में राधा रानी ने अपने शरीर से अनेक गोपियों की सृष्टि की। तो ये गोपियां राधा रानी के विस्तार रूप है। तो इस प्रकार रासलीला अनुष्ठित हुई गोलोक वृंदावन में, रास मंडल में। श्रीमती राधा रानी और दूसरी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने रासलीला की। अब जब भगवान कृष्ण को इस धरती पर अवतरित होने का समय हो आया, क्योंकि भगवान कृष्ण हर युग में भौतिक संसार में अवतरित नहीं होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में वो एक बार अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो 14 मनुओं में से जो सप्तम मनु है वैवस्वत मनु, तो सप्तम मन्वंतर के 28वें दिव्य युग में जो द्वापर आता है
उसी द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि अब वही वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और अभी अभी जो द्वापर गया ये 28वां द्वापर युग था, तो भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए थे इस द्वापर में। और जिस द्वापर में भगवान कृष्ण आविर्भूत होते हैं उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो इसलिए ये जो कलयुग, इसको धन्य कली कहा गया है, क्योंकि इस कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर पतित जनों का उद्धार कर रहे हैं। तो जब इस समय आया भगवान कृष्ण को यहाँ आविर्भूत होने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि देवी, अब हमारा समय आ रहा है भूमंडल पर अवतरित होने के लिए, और भूमंडल पर हमारी लीला में अंश ग्रहण करने के लिए तुम्हें भी जाना होगा भूमंडल पर। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि हम भूमंडल पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपके अतिरिक्त दूसरे किसी पुरुष का दर्शन नहीं कर सकती। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जो चाहती है वही होगा। तुम भूमंडल पर अवतरित हो और तुम्हारा प्रथम दर्शन तुम मेरा दर्शन करोगे, तुम्हारा प्रथम दर्शन में मेरा दर्शन करोगे। तो भगवान कृष्ण ने जब ऐसा कहा तब राधा रानी राजी हुई। इसलिए बाद में हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी जब आविर्भूत हुई उनकी आंखें बंद थी, क्योंकि वो और किसी पुरुष का दर्शन करना नहीं चाहती थी, केवल अपने प्राण प्रिय कृष्ण का ही दर्शन करना चाहती थी। भगवान कृष्ण का दर्शन श्रीमती राधा रानी इस प्रकार करने के लिए इच्छुक थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो जब भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए भूमंडल पर, तो ये ब्रज गोकुल में, तो श्रीमती राधा रानी भी आविर्भूत हुई गोकुल में। वस्तुतः गोकुल के पास रावल एक स्थान है जहाँ श्रीमती राधा रानी का जन्मस्थान माना गया है। तो ये गोकुल और रावल ये पास पास है। तो गोकुल में नंद महाराज निवास कर रहे थे और रावल में वृषभानु महाराज निवास कर रहे थे। तो वृषभानु महाराज ये नंद महाराज के साथ उनका बंधुत्वपूर्ण संपर्क था, और वृषभानु महाराज के अनेक पुत्र हुए, किंतु उनकी कोई कन्या नहीं थी। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि सत्यं बहुसुत रत्ना करतंस प्रापो गोपो दुग्धाभि, कि यह सत्य है कि गोप रूप क्षीर सिंधु
श्री वृषभानु अनेक पुत्र रत्नों द्वारा संयुक्त हुए, अर्थात उनके अनेक पुत्र हुए वृषभानु महाराज के, यह सत्य है। किंतु अमृत द्वितीय राधा लक्ष्मी जननाथ अदगात पूर्तिम, किंतु अमृत प्रभामयी श्री राधिका रूपा लक्ष्मी के जन्मदाता होने के बाद ही वृषभानु महाराज परिपूर्णता को प्राप्त हुए। बहुत सारे पुत्र रत्नों को जन्म देने के पश्चात भी वो पूर्ण नहीं हो पाए थे, पूर्णता का अनुभव नहीं कर पा रहे थे वृषभानु महाराज। किंतु जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी को जन्म दिया तो वो पूर्णता को प्राप्त हुए। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो आविर्भाव है ये कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष के पश्चात हुआ। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि सा खलु श्री कृष्ण जन्म वर्षानंतर वर्षे सर्वसुख सत्रे राधा नामनी नक्षत्र जाते थी राधा विधीयते। तो भगवान कृष्ण के जन्म वर्ष के 1 वर्ष बाद जब सारा संसार, सारा वातावरण अत्यंत सुखमय बन गया था और राधा नामनी नक्षत्र, तो ये जो राधा नामनी नक्षत्र अर्थात ये अनुराधा नक्षत्र है। तो अनुराधा नक्षत्र में राधा रानी का आविर्भाव हुआ था, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा। तो ये राधा रानी के नाम के कई कारण बताया गया। तो श्रीमती राधा रानी का जो आविर्भाव है इसके संबंध में बहुत सारे मत हैं। भिन्न भिन्न पुराणों में श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के संबंध में तरह तरह की कथाएं बताई गई। और यद्यपि श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के संबंध में ये तरह तरह की कथाएं कभी कभी मेल नहीं खाती है कि हम किस पर विश्वास करें, कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, किंतु हमें ये जानना आवश्यक है कि ये जो बहुत सारी कथाएं राधा रानी के आविर्भाव के संबंध में भिन्न भिन्न शास्त्रों में बताई गई है, ये भिन्न भिन्न कल्पों में इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हो सकता है। ये एक कल्प में ये भिन्न भिन्न प्रकार राधा रानी आविर्भूत नहीं हुई, क्योंकि वो संभव नहीं है। तो अलग अलग कल्पों में, भिन्न भिन्न कल्पों में श्रीमती राधा रानी का उस प्रकार आविर्भाव हुई होगी जिसका वर्णन शास्त्रों में आया है। तो श्रीमती राधा रानी का जो आविर्भाव है ये ब्रज में यही बात प्रचलित है कि श्रीमती राधा रानी कैसे आविर्भूत हुई, ये सारे ब्रज में इसी बात को मानते हैं। यद्यपि अन्य शास्त्रों में अलग अलग कथा बताई गई है राधा रानी के आविर्भाव के संबंध में, किंतु ब्रज में ये प्रचलित है
सुप्रसिद्ध है, राधा रानी किस प्रकार आविर्भूत हुई, और वही प्रचलित प्रथा को स्वयं रामानंद राय उन्होंने भी ब्रज में प्रचलित कथा को स्वीकार किया है, रामानंद राय ने। और रामानंद राय कौन थे? स्वयं विशाखा सखी के अवतार थे। तो इसलिए राधा रानी के आविर्भाव के दिन विशाखा देवी का भी आविर्भाव हुआ था। दोनों एक दिन आविर्भूत हुए थे, श्रीमती राधा रानी और विशाखा सखी। इसलिए विशाखा सखी से अधिक और कौन जान सकता है श्रीमती राधा रानी के संबंध में। तो इसलिए रामानंद राय कहते हैं कि एक बार वृषभानु महाराज वो आखेट के लिए गए थे वन में। तो राजा लोग आखेट में जाते हैं, आखेट अर्थात मृगया, वन में मृग शिकार करने के लिए जाते हैं। तब वृषभानु महाराज एक बार गए थे और आखेट के बाद लौटते हुए लौटते हुए यमुना में स्नान करने के लिए गए। तो वृषभानु महाराज का जो भवन था ये यमुना के किनारे ही था। यदि अब हम रावल जाएंगे तो देखेंगे यमुना की पुरानी धार वहाँ बहती है। यद्यपि यमुना बहुत दूर चली गई है अब, किंतु पहले वृषभानु महाराज के भवन के पास ही बहती थी। और ये नदियों की धार परिवर्तन होती रहती। तो उस समय वृषभानु महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए आखेट से लौटकर। और जब वो स्नान कर रहे हैं यमुना में तो वो देखते हैं कि यमुना के स्रोत में एक स्वर्ण कमल ये बहता हुआ आ रहा है। और उस स्वर्ण कमल से तेज निकल रहा है। वो तेजोदीप्त था, वो स्वर्ण कमल दीप्तिमय था, इसलिए चारों ओर उसके तेज बिखर रहे थे। तो जब वृषभानु महाराज ने देखा, एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि स्वर्ण कमल साधारण रूप से दृष्टिगत नहीं होता है कहीं। साधारण कमल तो दृष्टिगत हो सकता है, किंतु स्वर्ण कमल दृष्टिगत नहीं होता। तो वृषभानु महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि यमुना के स्रोत में एक स्वर्ण कमल जैसा दिख रहा है और उसे तेज निकल रहा है और बहता हुआ जा रहा है। तब वृषभानु महाराज ने सोचा कि हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे। तो उनके साथ उनके जो अनुचर वर्ग थे, वृषभानु महाराज ने कहा उनसे कि तुम लोग यमुना में प्रवेश करके उस स्वर्ण कमल को लाओ मेरे पास। किंतु उनके अनुचर वर्ग, क्योंकि यमुना का स्रोत बहुत तेज था, तो कोई साहस नहीं कर सका यमुना के जल में कूदकर उस स्वर्ण कमल को लाने के लिए। तो अंत में वृषभानु महाराज ने सोचा कि हम स्वयं जाएंगे। तो वो तैरते हुए यमुना के स्रोत में स्वर्ण कमल के पास पहुंचे। और जब पहुंचते हैं और एक आश्चर्य देखते हैं
स्वर्ण कमल तो एक आश्चर्य था, जो कि भौतिक संसार में दृष्टिगत नहीं होता है, और उससे तेज निकल रहा था। वो तो स्वर्ण कमल के प्रति आकृष्ट होकर आए स्वर्ण कमल को लेने के लिए, किंतु और एक आश्चर्य देख रहे हैं स्वर्ण कमल के मध्य। वो देख रहे हैं कि स्वर्ण कमल के मध्य एक बहुत अनिंद सुंदरी बालिका, एक बच्ची वो सोई हुई स्वर्ण कमल के केसर के बीच, और वो बालिका बहुत सुंदर है और उसके शरीर से भी तेज निकल रहा है। तो उस बालिका का शरीर तेजोमय दीप्तमय था। तो महाराज वृषभानु बहुत प्रसन्न हो गए कि एक साथ दो चीजें उनको प्राप्त हो रही, स्वर्ण कमल और एक बहुत सुंदर कन्या, क्योंकि वृषभानु महाराज की कोई कन्या नहीं थी। वो बहुत व्याकुल हो रहे थे कन्या के लिए। तो उस स्वर्ण कमल को उस कन्या के साथ लेकर आए तैरते हुए नदी के तट पर, और वो इतने प्रसन्न थे कि उस कन्या को लेकर जब माता कीर्तिदा को दिया, माता कीर्तिदा भी बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनके पुत्र तो थे, कोई कन्या नहीं थी। इसलिए माता कीर्तिदा और वृषभानु दोनों प्रसन्न थे, परम प्रसन्न थे इस कन्या को प्राप्त होकर। किंतु बाद में जब माता कीर्तिदा ने ध्यान पूर्वक देखा उस कन्या को, कन्या तो बहुत सुंदर थी किंतु उसकी आंखें बंद थी। तो माता यशोदा माता कीर्तिदा सोच रही थी कि हो सकता है कि वो थकी हुई है, सो गई है, इसलिए आंख बंद है। तो उन्होंने उनको लेकर घर पर रखा, सुला दिया पालने पर। किंतु बहुत देर बाद जब वो जाकर देखती है, फिर भी उसकी आंख नहीं खुल रही। तो माता कीर्तिदा को आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर कन्या रत्न है किंतु उसकी आंख नहीं खुल रही है, क्या बात है। तो वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की हम लोगों के ऊपर, हमारी कोई कन्या नहीं थी और भगवान ने अचानक इस अनिंद सुंदरी कन्या को प्रदान किया, किंतु उसकी आंख खुल नहीं रही है। भगवान ने हमारे ऊपर तो कृपा की, बहुत बड़ी कृपा, किंतु इस कन्या की आंख नहीं खुल रही है। तो इस चिंता में थे। माता कीर्तिदा और वृषभानु महाराज ये दोनों चिंता में थे, और ये समाचार चारों ओर फैल गया। तो इस प्रकार का समाचार तो बहुत तेजी से फैलता है कि वृषभानु महाराज के कन्या हुई है, उन्होंने ऐसा प्राप्त किया यमुना से, किंतु बहुत सुंदर कन्या होते हुए भी उसकी आंख नहीं खुल रही। तो बहुत सारे ब्रजवासी सब आए उस कन्या रत्न का दर्शन करने के लिए। तो सभी लोगों ने देखा कि कन्या तो बहुत सुंदर है,
किंतु दुख सबके मन में था कि इसकी आंख नहीं खोल रही है। तो इस प्रकार सभी लोग आनंद में थे कन्या के रूप को देखकर, किंतु दुखी थे कि कन्या आंख नहीं खोल रही थी। तो ये समाचार गोकुल में भी पहुंचा। जब गोकुल में पहुंचा तो माता यशोदा और नंद महाराज, जिनका वृषभानु महाराज के साथ प्रेम संपर्क था, तो उन लोगों ने सोचा कि वृषभानु महाराज का उनकी कन्या उत्पन्न हुई है, तो हम लोग चलें उस कन्या का दर्शन करें और वृषभानु महाराज से भी मिल आए। ये सोच करके वृषभानु महाराज माता कीर्तिदा के पास आने के लिए नंद महाराज और माता यशोदा ये कृष्ण को लेकर निकल पड़े वृषभानु महाराज की कन्या का दर्शन करने के लिए। तो जब नंद महाराज और माता यशोदा और स्वाभाविक हैं कि रोहिणी भी आई, माता रोहिणी, तो ये सब आई रावल में। तो नंद महाराज वृषभानु महाराज से मिले और माता यशोदा माता कीर्तिदा से मिली। तो ये सब मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है, जब कोई बंधु से मिलते हैं तो बातचीत में लगे रहते हैं। तो माता यशोदा ने कृष्ण को नीचे रख दिया था और कीर्तिदा के साथ बात कर रही थी, और उनको पता नहीं कि कृष्ण वहाँ से जाकर वो पहुँचे जहाँ श्रीमती राधा रानी पालने में सोई हुई थी। कृष्ण वहाँ पहुँच गए और इनको पता नहीं है। तो भगवान कृष्ण वहाँ जाकर पालने को पकड़ करके खड़े हो गए और पालने के भीतर देख रहे हैं, और जो कन्या सोई हुई है वो तो आंख नहीं खोल रही, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो ये वरदान दिया था श्रीमती राधा रानी को कि प्रथम दर्शन वो कृष्ण का ही करेगी और किसी का दर्शन नहीं करेगी, इसलिए आंख बंद की हुई है। तो भगवान कृष्ण राधा रानी को देख रहा है और वो आंख नहीं खोल रही है। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने हाथ उठा करके राधा रानी की आंख में स्पर्श करते हैं, और जब श्रीमती राधा रानी की आंख में कृष्ण का हाथ स्पर्श करता है तो राधा रानी को पता चल जाता है कि ये मेरे प्राणनाथ है। वो तुरंत आंख खोल देती। जय श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार भगवान कृष्ण का प्रथम दर्शन करती है, और जो एक बार दर्शन किया जिन भगवान कृष्ण का श्रीमती राधा रानी ने, भगवान कृष्ण का वही रूप श्रीमती राधा रानी की आंखों में वही रूप बस गया। और श्रीमती राधा रानी उसके बाद और किसी का दर्शन वो नहीं कर रही थी, और जिस किसी का दर्शन करते थे उनमें अपने प्रियतम कृष्ण का ही दर्शन करते थे। इसलिए हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति।
कि स्थावर जंगम, जो चलने वाले प्राणी और अचल प्राणी, जिस किसी को श्रीमती राधा रानी देखती थी वो उनके रूप को नहीं देखती थी, अपने प्रियतम को देखती थी उनमें, अपने प्रियतम कृष्ण का दर्शन करती थी। इसलिए अन्य पुरुष स्त्रियों को देखकर भी वो नहीं देख रही थी, क्योंकि उनमें अपने प्रिय को दर्शन, कृष्ण का दर्शन कर रही थी। तो इस प्रकार जब राधा रानी कृष्ण को देख रही है और भगवान कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं, तो दोनों की आंखें परस्पर मिल रही है और इसी में मग्न है राधा कृष्ण। और उधर माता यशोदा जब बातचीत कर रही थी कीर्तिदा के साथ और उनका ध्यान आया कि कृष्ण पास में नहीं है, तो वो निकल पड़ी कृष्ण को खोजने के लिए, कहाँ गया। और सभी लोग तो दुखी थे, कन्या का आविर्भाव हुआ इसलिए सब सुखी थे, किंतु कन्या आंख नहीं खोल रही इसलिए दुखी थे। और इस बात पर चर्चा भी हो रही थी कीर्तिदा और माता यशोदा में, वृषभानु महाराज और नंद महाराज में। तो माता यशोदा जब कृष्ण को खोजती हुई आई, देखा कि कृष्ण पालने के पास खड़े हैं और श्रीमती राधा रानी को देख रहे हैं और हाथ हिलाकर स्पर्श कर रहे हैं जैसे बच्चे करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भी बहुत प्रसन्न है, हंस रही है कृष्ण को देखकर। तो जब माता यशोदा आई, वहाँ पहुँची, देखा कि कृष्ण वहाँ खड़े हैं और वो कन्या जिसकी आंख नहीं खुल रही थी और सभी दुखी थे, अब तो वो आंख खोल करके हंस रही है कृष्ण को देखकर। तो माता यशोदा बहुत प्रसन्न हो गई ये दृश्य देखकर, और प्रसन्न होकर जाकर बताया सभी को, ये आओ आओ देखो, तुम लोग कह रहे थे कि कन्या आंख नहीं खोल रही है, अब आओ देखो सब वो किस प्रकार आंख खोल रही है। तो सभी दौड़ करके आए देखने के लिए, और सभी लोग आकर देखते हैं कि राधा रानी आंख खोल करके कृष्ण की ओर देख रही है और हंस रही है। तो सभी लोग आनंद में मग्न हो गए और हरि बोल हुलहुली ध्वनि देने लगे। तो इस प्रकार महाराज वृषभानु के भवन में अब श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव का उत्सव मनने लगा, उत्सव मनाया गया। तो नंद महाराज, वृषभानु महाराज ये नाच रहे हैं सब, माता कीर्तिदा, रोहिणी और माता यशोदा ये सब मिलकर अन्य गोपियों के साथ ये भी नाच रही है। तो इस प्रकार वृषभानु महाराज के भवन में श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के उपलक्ष्य में वहाँ नृत्य और आनंद का वातावरण चारों ओर परिव्याप्त हो गया श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के उपलक्ष्य में। तो इसके संबंध में राय रामानंद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, कैसे श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव उत्सव मनाया जा रहा था, कैसे नृत्य चल रहा था। तो हमारे पास समय का अभाव है समय का प्रतिबंध, इसलिए हम उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्षमा याचना करते हैं। हरे कृष्ण।